श्री जगत चौधरी, ग्राम पंचायत बोड़ा पाटगढ़ी, प्रखंड सनौला का भी वर्तमान मुखिया हूँ। ये सर 18-19 की ये योजना है सर। नाला हमने बनाया, गुणवत्तापूर्ण नाला भी बनाया है, जो पंचायत स्तरीय नहीं प्रखंड स्तरीय भी कहा जाए सर 1 नंबर, तो इसमें दो मत नहीं होगा। नाला गुणवत्तापूर्ण हमने बनाया, लेकिन नाला रोड के किनारे होने के नाते बगल में पैक्स गोदाम है सर, उसमें बार बार ट्रक आती जाती रहती है। ट्रक को आने जाने के आवाजाही में कहीं नाला दब गया है, जिसको आदेशानुसार मैं उसको ठीक भी करने जा रहा हूँ, कर भी दिया हूँ कुछ जगह। तो इसमें परिवादी श्री सुमन कुमार सिंह का आरोप है कि नाला जो है बहुत जर्जर किस्म का बना है, घटिया किस्म का बना है, जो ये गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नाला महत्वपूर्ण है, गुणवत्तापूर्ण है। इस पे हमारे जांच टीम गठित हुई थी जिला से, प्रखंड से, जो जिसमें भागलपुर से, प्रखंड सनौला से प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे ब्रेडा कंपनी के डायरेक्टर महोदय थे, मनरेगा से तकनीकी सहायक थे, जिन्होंने काफ़ी महत्व के साथ देखा। और आज 30/7 को सुनवाई थी जिला अधिकारी के कार्यालय में, जिन पे आज सुनवाई हुआ और वो रिपोर्ट के मुताबिक नाला गुणवत्तापूर्ण बताया गया। लेकिन परिवादी सुमन कुमार सिंह इस नाला को लेके बार बार आरोप लगाते रहते हैं कि ये काम सही नहीं हुआ, वो काम सही नहीं हुआ, और हमेशा आरटीआई के माध्यम से वह ग्राम पंचायत को तबाह करते हैं, जिस वजह से हमारे इस पंचायत के अंतर्गत रोजगार सेवक हो मनरेगा से, ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायत सचिव हो, सहायक हो, इस पंचायत में काम करना वो लोग उचित नहीं समझते हैं। क्योंकि वो लोग काम करने के लिए जब भी आते हैं तो परिवादी सुमन कुमार सिंह उनको बार बार कागज़ के आरटीआई के माध्यम से लिखा पढ़ी करते हैं, जिससे वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। जो आज वो कहते थे हम बोड़ा पाटगढ़ी पंचायत लेने से वो लोग इनकार करते हैं। इससे मैं श्रीमान से आग्रह करूंगा कि ऐसी काम को देखने के लिए जो टीमों को गठित किया गया है, उस टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कि परिवादी का बात सुन के भी हमारे जांच को गहन जांच करने के बाद उन्होंने सही पाया। त्रिस्तरीय चुनाव के फर्स्ट चुनावी के दौरे में 2016 में जब मैं मुखिया बन के पहली बार आया, तो ये 13वीं वित्त पैसे इसके पहले चल रहा था। हमसे पूर्व मुखिया में 13वीं चलता था, जिसमें लाइट लगाने की प्रावधान थी। उस पैसे को आंगनबाड़ी बनाने के बाद कुछ पैसा बचा हुआ था, जिसमें पंचायत सचिव के माध्यम से बताया गया कि मुखिया जी ये पैसा तो ऐसे इसमें पड़ा हुआ है, इस पैसे से भी आप लाइट लगा सकते हैं। जिस कारण मैं उस पैसे को 2,32,000 रुपये का 21 LED लाइट को लगाया, और लाइट गुणवत्तापूर्ण है। 2016-17 की योजना है, जो कि आज तक कार्यरत है। दूसरी बात रह गई कि 17-18 में मैंने एक योजना खोला था, 45 लाइट, जो आज भी कार्यरत अवस्था में बिजली पोल पे जल रहा है। और 1,07,000 का मैंने तीसरा योजना खोला, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के आरोप लगाने के कारण उन्होंने रोक लगा दिया, जिसको मैं सरकार को पैसा चेक के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम ने चेक के माध्यम से उस पैसे को रिकवर कर दिया गया, जिसका चेक संख्या भी मैं श्रीमान के यहाँ लगा दिया हूँ। और परिवादी सुमन कुमार सिंह ये बार बार LED लाइट पे लगा रहे हैं आरोप। एक आरोप नहीं, इन्हें कई आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि LED लाइट इतना घटिया किस्म का है, ये पोल पे नहीं लगाया, इसका निजी पोल नहीं गाड़ा गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबुनियादी है। कहीं पोल का कोई उसमें नहीं दिया गया है। लाइट पूरे प्रखंड में जो लगा है, बोड़ा पाटगढ़ी पंचायत में भी वही लाइट लगा, वही एजेंसी है, सेम बोड़ा पाटगढ़ी में भी लगा है।
लेकिन परिवादी को इस बात का हजम नहीं हुआ। उनका कहना है कि ये लाइट घटिया किस्म की है, क्योंकि उनको ये कहना है कि आप एक छोटा जात का मुखिया कैसे बन गए। मुखिया तो मैंने बनाया, मेरे आदेश पे आप क्यों नहीं चलते, और नहीं चलोगे तो 5 साल तक तुमको हम घसीटते रहेंगे RTI के माध्यम से। इसलिए मैं श्रीमान से निवेदन करूंगा कि ये परिवादी सुमन कुमार सिंह आज 5 साल के अंदर में सैकड़ों कहा जाए RTI मेरे ऊपर में लगाया, जिसको कि मैं आज तक झेल रहा हूँ। और उसी RTI के तहत इन्होंने मुझे घसीट के कभी लोक शिकायत में, कभी लोक अदालत में, कभी जिला अधिकारी के यहाँ ले जाते हैं। तो इनका ये मंशा है कि मुखिया कोई और बने, इनका उत्तराधिकारी मैं बनूं, क्योंकि मैं एक पंचायत का गरीब व्यक्ति हूँ। सरकार की उत्थान था कि हम दबे कुछ ले लो, महादलित से आते हैं कि इनको भी कुछ समाज में इज्जत मिले, सोसाइटी में इज्जत मिले। लेकिन ऐसे परिवादी को हजम नहीं हुआ इस बात को कि हम यहाँ के महामहिम दबंग लोग हैं और हमको ये कह रहा है कि मुखिया हम बनेंगे, जिसके कारण ये मेरे ऊपर हावी हो गया। आज 5 साल से मैं सिर्फ इनके लेटर का जवाब देते देते परेशान हूँ। मैं आज तक इनके साथ वही स्वभाव में रहता हूँ, लेकिन इनका मान सम्मान जो है मेरे साथ नहीं है। इसलिए ये परिवादी श्री सुमन कुमार सिंह RTI के माध्यम से इन्होंने मेरे ऊपर इतना केस किया। मैं इसी LED लाइट के ऊपर मेरे ऊपर में FIR भी हुआ। मैं इनके घर पे गया था, आग बुताने के क्रम में इनके घर पे आग लगा था, जिन्होंने मुझे बुला के पुलिस के हवाले पकड़वा भी दिया। इनके दरवाजे पर से मैं गिरफ्तार होकर जेल भी चला गया। फिर भी ये मेरे पीछे लगे हैं, क्योंकि इनको जो है मेरा प्रभार लेना था, परिवार लेके किसी को देना था। ये इस विषय में लगा हुआ है और ये आज भी कह रहे हैं कि मैं तुमको जेल में तो अभी दिन में गया है, तुमको सजा दिलवा के रहूँगा। ये इनकी मानसा है। और ये तो इतना खरे लोग मेरे ऊपर लगे हुए हैं जिसका कि वर्णित नहीं है। ये हर एक बात पे मुझे रोक टोक लगाते हैं। मैं कोई योजना खुल के पंचायत में कर नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं इनसे डरते डरते काफ़ी काम कर चुका हूँ। पंचायत में 75-80% तक मैं काम किया हूँ, जिस पे यदि श्रीमान को हो तो हर वार्ड में मेरा काम को निरीक्षण करा सकता है, दिखा सकता है कि काम मैंने कैसा किया, गुणवत्तापूर्ण मेरा काम। मैं श्रीमान को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो लगाया गया आरोप ये निराधार है। इसमें कोई भी अंश परिवादी का सत्य नहीं है। मिथ्या आरोप लगा के मुझे तरह तरह से उन्होंने परेशान करने का करने लिया। मेरे यहाँ जो भी जांच करने के लिए आए थे वरीय पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तकनीकी सहायक मनरेगा से, बरेडा से डायरेक्टर महोदय, JE साहब आए थे। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने आके मेरे काम को गुणवत्तापूर्ण देखा और बताया कि सराहना दिया कि आपने जो काम किए मुखिया जी सही किए हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की कहीं खामियां नहीं है। कार्यकारिणी की बैठक करते थे, उसमें हम मेरे परिवादी सुमन कुमार सिंह को बार बार बुलाते थे। मैंने हमेशा ढोल बजा के ग्राम सभा का भी अनुमोदन करते थे। इसी ग्राम सभा में परिवादी जब आए हमारे पास सुमन कुमार सिंह, तो कहा कि तुम कुर्सी पे मेरे सामने कैसे बैठ सकते हो। बड़ी सभा में मेरा इंसल्ट भी किया कि तुमको मुखिया हमने बनाया और तुम जो है कुर्सी पे बैठते हो मेरे सामने। मैंने इनकी बात को रखते हुए मैं सारी कुर्सी को हटा के फिर सारे सामने पूरे ग्राम सभा में मैं उनके साथ सभी ग्रामीण के साथ नीचे बैठ के अपना जो भी था मैंने ग्राम सभा का